एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी को पता चल गया था कि सैंगी के साथ क्या हुआ है। सभी इसकी न्यूज को देख रहे थे, बाद में खाना खाने के लिए आते। हालांकि यहाँ पर पहले जैसा माहौल नहीं होता, सभी शांत होते और सैंगी को देख रहे थे। क्योंग मिन जू ह्योंग से बात करता है और कह रहा होता है कि एक नया केस आया है और तुम्हें जियोंग यून के लॉ फॉर्म के साथ काम करना पड़ेगा। वहीं हम जियोंग यून को देखते हैं जो कि ह्यूजी से बात करती है और कह रही होती है कि एक नया केस आया है और तुम्हें क्योंग मिन लॉ फॉर्म के साथ काम करना पड़ेगा। अब ह्यूजी जू योंग के पास आता है और अब दोनों साथ में केस पर काम करने वाले हैं। जू योंग पूछता है कि ये केस किस बारे में। ह्यूजी ने कह दिया था कि एक चैंग जुन नाम का लड़का है, वो एक क्लब में डीजे का काम किया करता था, लेकिन उसे बिना किसी गलती के वहां से निकाल दिया गया। अगले सीन में चैंग जुन लॉ फॉर्म में आता है और इनसे बात करता है। प्रीवियस सीन में देखता है कि क्या हुआ था। मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर मेरा बॉस जो कि डोंग सू होता है, मिन क्यूंग को मार रहा होता है और मैंने पुलिस को कॉल कर दी थी। बाद में पुलिस भी आती है, लेकिन मेरा बॉस मेरी ओर देख रहा था। चैंग जुन कहता है कि मिन क्यू को बुरी तरह से मार रहे थे और मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। मैं क्लब में फिर से काम करना चाहता हूँ। ह्यूजी और जू योंग केस पर काम करते। ह्यूजी कहती है कि चलो क्लब में चलते और मिन क्यूंग से बात करते। फिर ये क्लब में किसी तरह आ गए थे। हालांकि ह्यूजी पहले ही इसको बता देती है कि तुम्हें क्या करना है, अपनी जैकेट उतार दो और अपने ऊपर के बटन ओपन कर लो। इसने ऐसा ही किया था और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। मिन क्यूंग के बारे में पता चलता है और इसके पास आते हैं, बता देते हैं कि हम कौन है। उस टाइम डोंग सू तुम्हें मार रहा था और चैंग जुन ने देख लिया था। हम उसी के केस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मिन क्यूंग कह रहा होता है कि मेरे बॉस ने मुझे नहीं मारा, मैं तो गिर गया था। लेकिन ह्यूजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर अपने कार्ड को देती है और कहती है कि अगर तुम्हारा मूड चेंज हो जाए तो मेरे पास कॉल कर देना। डोंग सू इन दोनों के पास आता है, पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। इन्होंने कह दिया था कि हम यहाँ पर डांस करने के लिए आए। फिर दोनों रेस्टोरेंट में आ गए थे और खाना खाते। जू ह्योंग इसके ब्रेसलेट को देखता है और प्रीवियस सीन की बात करता है और हमें पता चलता है कि ये कपल वाला ब्रेसलेट होता है जो कि ह्यूजी ने अब भी पहना हुआ था। जू ह्योंग अपनी वॉच को उतार रहा होता है और ह्यूजी इसकी हेल्प करती है। फिर दोनों साथ में बस में होते। ह्यूजी इसको देखी जा रही थी, ये भी एक पल के लिए इसको देखता है। ह्यूजी कहती है कि मेरा स्टॉप आ गया, मैं जा रही हूँ। फिर ये चली जाती है। हालांकि इसको जाते हुए देख रहा था। सैंगी के पास एक कॉल आती है और एक जॉब ऑफर की जाती है क्योंकि तुम होंगू ग्रुप से रिलेटेड हो, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं नहीं हूँ। बाद में कॉल कट कर देता है। इसकी बॉस रियू जिन इसकी हेल्प करना चाहती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर जो भी चल रहा है मैं उसे हमारी लॉ फॉर्म पर ले सकती हूँ, लेकिन इसने कह दिया था कि मुझ पर जो एलिगेशन लगे हैं वो सब झूठ है। जू योंग के सभी दोस्त खाना खा रहे थे। हालांकि यहाँ पर सैंगी नहीं होता। जैसे मुनजोंग खाना खाने वाली थी, इसकी स्मेल को सूंघती है और ये नहीं खा पाती। ह्यूजी भी इस बात को नोटिस करती है और इसको पता चल गया था कि ये प्रेग्नेंट हो सकती है। चैंग वॉन सैंगी से लिफ्ट में मिलता है, इससे बात करता है और कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम होंगू ग्रुप से रिलेटेड हो। लेकिन सैंगी कहता है कि ये सब झूठ है। चैंग वॉन इसकी बात नहीं मानता है और चला जाता है। कोर्ट में चैंग जुन का पहला ट्रायल हो रहा होता है और यहाँ अब डोंग सू बैठा हुआ था। हालांकि पहले ट्रायल में डोंग सू कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाता और पहले ट्रायल में चैंग जुन की पूरी तरह से जीत होती है। कई एविडेंस यहाँ पर पेश किए गए थे कि चैंग जुन कई सालों से यहाँ पर डीजे के रूप में काम कर रहा था और इसे बिना किसी गलती के वहां से टर्मिनेट कर दिया गया है। ह्यूंग मिन भी यहाँ पर आई हुई थी। डोंग सू बाहर ह्यूंग मिन को देख लेता है। बाद में से कह रहा होता है कि तुम मेरे आसपास क्यों मंडराती रहती हो, तुम मुझे परेशान करती रहती हो, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। बाद में ह्यूजी जू योंग से कह रहा होता है कि मिन क्यों मेरा साथ देगा, लेकिन ह्यूजी यहाँ पर इसको बताती है कि क्या हुआ है। साथ में यहाँ पर ये सीन भी याद करती है कि मिन क्यों ने मुझे कांटेक्ट कर लिया था और मेरे पास आ गया था। उसने गवाही दे दी थी कि डोंग सू ने मुझे मारा था। ह्यूजी बाद में अपने सभी दोस्तों को बताती है कि ह्यूंग मिन कौन है, वो इस बिल्डिंग की ओनर है। उसी ने यहाँ पर लॉ फॉर्म को और ऑफिस को मर्ज किया है। क्या तुम जानते थे, लेकिन ये मना कर देते हैं। अगले सीन में चैंग वॉन फिर से सुगिल से मिलने के लिए आता है। सुगिल इसको देखता है और हंसता है। मुनजोंग भी अपने बच्चे की चेकअप के लिए आई हुई थी और एक अल्ट्रासाउंड फोटो को लेती है। बाद में अपने क्लाइंट से बात करती है। क्लाइंट बताती है कि हमारी एक बेटी है, हमने उसे स्टडी के लिए अब्रॉड में भेज दिया था, लेकिन ये गलत कामों में लग गई, ड्रग्स लेने लगी। लेकिन एक बार जब वो कोरिया में आई थी और एयरपोर्ट पर थी, तब उसे पकड़ लिया गया।
मुनजियोंग कहती है कि ऐसा क्यों हुआ, किसने उसकी कंप्लेन की थी। क्लाइंट ने कह दिया था कि वो मैं हूँ, मैंने अपनी बेटी की कंप्लेन कर दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो बर्बाद हो जाए, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को जेल से बाहर निकलवाना चाहती हूँ और तुम मेरी हेल्प करो। अगले सीन में सैंगी साथ में मुनजियोंग और चैंगवॉन को देखते जो घर पर आ रहे थे, लेकिन सामने रिपोर्टर होता है जो सैंगी को देखता है, घेर लेता है, तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। इसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। चैंगवॉन यहाँ रिपोर्टर को पकड़ता है और सैंगी को भागने के लिए कहता है। बाद में सैंगी ने ऐसा ही किया था। अपने घर पर आता है और एक लेटर को लिखता है। लेटर में मेंशन करता है कि मैं अपनी लाइफ कैसे जिया था, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैं गरीब था तो कौन कौन से काम किया करता था। मैं होंगो ग्रुप से रिलेटेड नहीं हूँ। सेन मेरे नाम का कोई और भी बंदा है जो कि इससे रिलेटेड है। इस न्यूज को पब्लिक करते हैं और अपने रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उसकी मॉम काम करती है और यहाँ पर खाना खाने लगता है। अब सैंगी के लेटर को सभी देख रहे थे। अगले सीन में सभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। सैंगी को देखते हैं और इसको बेटर फील करवाने के लिए अपने सीक्रेट बताते हैं। पहले जू योंग कह रहा होता है कि मैंने सू योंग के हस्बैंड का केस लिया था और मैं जीत गया। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। चैंगवॉन बताता है कि मेरा बॉस मुझसे क्या करवा रहा है, मैं हर रोज जेल में जाता हूँ। मुनजियोंग भी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ह्यूजी कहती है कि मैं इन बातों के बारे में पहले से ही जानती हूँ। ये सब सुनने के बाद सैंगी बेटर फील करने लगता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। रियो जिन सैंगी से बात करती है और कहती है कि तुम इनोसेंट थे तो तुम्हें पहले ही बता देते, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं इस बात को रिवील नहीं करना चाहता था कि मैं गरीबी में कैसे पला बड़ा हूँ। ह्यूजी और जू योंग हियरिंग के लिए कोर्ट में आए हुए थे और यहाँ पर चैंग जून की जीत हो जाती है। मुनजियोंग भी कुछ नहीं खा पाती है, चॉकलेट को ट्राई करती है लेकिन नहीं खा पाती। बाद में जू योंग के पास आती है, अपने बारे में बताती है। जू योंग कह रहा होता है कि क्या तुम मुश्किल टाइम से गुजर रही हो, वो भी हाँ भरती है। जू योंग कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी मॉम बनोगी। चैंगवॉन सुगिल से मिलने के लिए जेल में आता है, लेकिन इसको बताया गया था कि वो रिहा हो चुका है। फिर ये अपनी कंपनी में आता है और ये सब सुगिल को देखता है। सुगिल कहता है कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी रिहा हो जाऊंगा। फिर अपने कार्ड को देता है और अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन इसके जाने के बाद चैंगवॉन कार्ड को फेंक देता है। सुगिल अपने सामने मुनजियोंग को देखता है और कहता है कि वो प्रिटी है, जेल में इसे भेजना चाहिए था, पता नहीं उस कमीनी को क्यों भेजा। मुनजियोंग इस पर भड़क पड़ती है और अच्छी वाली फटकार लगाती है। इसके जाने के बाद अपने आप से कहती है कि क्या मैं सच में लोगों को लाइक करती हूँ। फिर ग्रुप में प्रेगनेंसी की पार्टी की अनाउंसमेंट करती है। अपने हस्बैंड जी सियोक के पास कॉल कर देती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जल्दी ही कॉल कट हो गया था। मुनजियोंग को लगता है कि शायद ये न्यूज सुनकर वो हैप्पी नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है जी सियोक गाड़ी लेकर आ गया था। ये इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जी सियोक कह रहा होता है कि अचानक से मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई, मैं वहाँ डर गया था क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मैंने कॉल कट कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुनजियोंग पूछती है कि क्या तुम ये न्यूज सुनकर हैप्पी हो, वो भी हाँ भरता है। बाद में इसे गाड़ी में बिठाता और घर पर चलने के लिए कहता है। जू योंग ह्यूजी की प्रेगनेंसी पार्टी के लिए आ गए थे, लेकिन मुनजियोंग ग्रुप में कहती है कि मैं नहीं आ सकती, पार्टी कैंसिल है। सैंगी चैंगवॉन को पहली बार अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में ले आता है और बताता है कि ये मेरी मॉम है। चैंगवॉन यहाँ पर इससे कह रहा होता है कि मैं इसका फ्रेंड हूँ। जू योंग और ह्यूजी भी साथ में होते। जू योंग कह रहा होता है कि अब हम क्या करें। ह्यूजी ने कह दिया था अगर पार्टी कैंसिल हो गई तो कोई बात नहीं है, आज हम इस बात के लिए पार्टी रख लेते हैं कि हमने पहली बार साथ में किसी केस पर काम किया है। फिर ये अपने हांगकांग के सीन को याद करने लगते हैं। ह्यूजी एक पार्टी में जाने वाली थी और वहाँ पर पियानो प्ले करने वाली थी, लेकिन इसके पाँव में चोट लग जाती है। जू योंग इसको पिगी बैग देता है और पार्टी में ले आया था। जब ह्यूजी पियानो प्ले कर रही थी तब ये पास में बैठा हुआ था और केवल इसको देखे जा रहा था। यहाँ से जाने के बाद जू योंग इसको बैठने के लिए कह रहा था और इसके पाँव पर मलहम लगाता है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अब इसी टाइम जू योंग ने कहा था कि जब हम सियोन में जाएंगे तब हम गैंगनैम स्टेशन पर मिलेंगे। ह्यूजी भी हंसती है और कहती है कि ठीक है। जू योंग बाद में इसे घर पर ले आया था। ह्यूजी इसको देखती है और कहती है कि कल तुम वापस जाने वाले हो ना, वो भी हाँ भरता है। बाद में इसकी क्लूज आती है और इसे किस कर देती है। जू योंग भी बाद में किस करता है। प्रेजेंट में दोनों को साथ में देखते हैं जो बस में जा रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।